अर्शिया, सेल्फ टॉट आप भी हैं और आपने बाद में कोर्सेज किए, मगर आपको एक ऐसे अंदाजा आप लगा सकती हैं कि ये मेरी गलती है, यहाँ से मैंने सीखना है उस्ताद के बगैर? उस्ताद के बगैर जब पेंटिंग में बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है ना, फिर वो जब मैं उसको वॉल पे कुछ अरसा लगा के रखती हूँ, फिर मुझे समझ आती है अच्छा यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक किया, यहाँ पे ये मिस्टेक किया, यहाँ पे खत गलत हो गया, यहाँ पे ये कलर। हाँ, इस लेवल पर मैं आ गई हूँ कि मुझे अपनी पेंटिंग्स में मैं कीड़े निकाल लेती हूँ। अच्छा, वो पता लग जाता है, उसके बाद फिर आप कहती नेक्स्ट में मैं ये चीजें दुरुस्त करूँगी। जी एग्जैक्टली। अच्छा, आजकल जो है टेक्सचर्स और आजकल जो है लीफिंग्स और आजकल जो है वो डिफरेंट मीडियम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई भी पेंटिंग हम करें या कोई भी हम कैलीग्राफी करें, तो बीइंग अ पेंटर आपको लगता है कि वो चीज़ें भी सीखनी ज़रूरी हैं? वो साथ साथ आपको आ जाती हैं। बेसिकली एक हुनर होता है जो आपके अंदर होता है, फिर आप वक्त के साथ साथ हर चीज़ को अडेप्ट करते जाते हैं। जैसे मैंने इस पेंटिंग के अंदर मैंने टेक्सचर ऐड किया हुआ है, फिर कुछ पेंटिंग्स हैं जिन पे मैंने लीफिंग भी ट्राई की थी, वो अभी मैं ला नहीं सकी, वो मेरी पड़ी हुई थी, क्लाइंट ने मुझसे बनवाई थी तो वो पड़ी हुई है मेरे पास। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने रश लिए एकदम से सब कुछ अप्लाई कर दिया है कि पेंटिंग के ऊपर। मैंने टाइम बाय टाइम हर चीज़ को सीखा, टेक्सचर्स को सीखा, लीफिंग सीखी, और मतलब और सारी चीज़ें सीखी और फिर मैंने उनको मल्टीपल पेंटिंग्स के ऊपर अप्लाई। एक कैलीग्राफी बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? मुझे महीनों लग जाते हैं। महीनों लग जाते हैं? क्योंकि अच्छा। मैं उसको रख के बैठ जाती हूँ और पता नहीं अब ये मेरा ड्रॉबैक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उस पर सोचती रहती हूँ अच्छा अब क्या होना चाहिए, अब कैसे होना चाहिए, किस तरह कंपोजिशन बनेगी। मैंने कोई भी मेरी कंपोजिशन जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं है, ये सब मतलब मैंने खुद सोच के बनाया है, सेल्फ क्रिएटेड जी। अच्छा उमेर, आजकल तो स्टेंसिलिंग बहुत चल रही है, स्टेंसिल्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है। एक स्टेंसिल इस्तेमाल करना और एक आर्टिस्ट का हाथ, दोनों में जो है फर्क कितना है, और क्या जो स्टेंसिलिंग है वो मार्केट की डिमांड है? देखिए डिमांड तो है, बट वो बिगनर्स जो आर्टिस्ट हैं वो लोग यूज़ करते हैं स्टेंसिल्स, बट हम कहते हैं कि स्टेंसिल्स यूज़ ना करें, क्योंकि स्टेंसिल्स जब जो बच्चा स्टेंसिल्स को यूज़ करने लग पड़ता है ना, वो बच्चा बॉन्ड हो जाता है, उसको फिर काम सीखने की ज़रूरत नहीं होती। वो कहता है मेरा काम चल रहा है तो मैं बस स्टेंसिल्स लूँ। जैसे कि अब बहुत ही फेमस हुआ हुआ है काबा पेंटिंग, किस्वा काबा पेंटिंग हुई हुई है, बड़े बड़े पैनल्स स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं, जिनको काम नहीं भी आता वो स्टेंसिल्स बड़े बड़े आ गए हुए हैं मार्केट में, वो वैसे ही उसको पेस्ट करते हैं, उसके ऊपर टेक्सचर आर्ट करते हैं, स्टेंसिल्स को उतार लेते हैं। बट जब उनको वही कहा जाता है कि ये हमें बना के दिखाएं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लें या इसके, वो बॉन्ड हो जाते हैं, वो अपने कस्टमर्स भी ख़राब कर लेते हैं, अपनी आर्ट को भी ख़राब कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप बेशक यूट्यूब से देख के थोड़ी सी नॉलेज ले लें, ताकि आप स्टेंसिल्स भी यूज़ करें, उसके बाद आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा हमने स्टेंसिल्स को क्रिएट कैसे करना है। क्योंकि स्टेंसिल्स में होते हैं कट, होते हैं छोटे छोटे आपने देखे होंगे, वो जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको ये नहीं पता होगा हमने इन कट्स को भी जोड़ना है, वो पॉइंट्स वहाँ पे छोड़ देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं एग्जीबिशंस में ला के स्टेंसिल्स लगा देते हैं, काम किए होते हैं, बाद में वो जब पास नहीं होते वहाँ पे तो डिसहार्ट हो जाते हैं। हमने उनको कहा कि जब आप स्टेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करने का भी तरीका आप जो है ना सीखें, यूट्यूब से सीख लें या किसी अच्छे उस्ताद से सीख लें कि यार इसको हमने क्रिएट कैसे करना है, तब जाके आप उस स्टेंसिल्स के ऊपर भी हाथ सेट कर सकते हैं। अच्छा अर्शिया, आप मुझे बताइएगा कि आजकल आर्ट सप्लाईज कितनी महंगी हो गई हुई हैं? क्योंकि जब मैं एनसीए में पढ़ रही थी, मुझे याद है बहुत मिनिमल पैसे होते थे चीज़ों के, खैर उस ज़माने में भी मिनिमल नहीं होते थे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नाउ एक आर्टिस्ट बनने के लिए क्या पैसा होना बहुत ज़रूरी है? मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने स्क्रैप पेपर से स्टार्ट किया था। अच्छा। क्योंकि इनिशियली मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एकदम से सारी चीज़ें स्टेशनरी खरीद सकती। एग्जैक्टली। और उस वक्त से लेकर अगर मैं अब का मवाजना करूँ ना तो एक्सपेंसिव हो गई हुई है, कैनवस एक्सपेंसिव हो गया है, पेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हुए हैं, फिर अच्छी महंगी हैं, इंक्स महंगी हैं, फिर अच्छी क्वालिटी के पेंट्स, अच्छी क्वालिटी का कलम ना हो तो आपसे काम नहीं होता, ब्रशेज ना हो। एक कलम कितने का आता है? एक कलम अगर आपको बहुत अच्छा लेना है तो 500 तक का आता है, अगर आपने बिल्कुल गुजारा स्टार्ट करना है तो वो 50, 60, 70 में भी आ जाता है। लेकिन फ़र्क होता है ना, वो जो लो क्वालिटी का कलम होता है वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, अच्छी क्वालिटी का जो है वो आप रखें, उसको जितनी देर मर्जी यूज़ करें। लेकिन अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो आप ये ना करें कि आप एकदम से सारी स्टेशनरी ख़रीद लें और फिर आप कहें कि ये मेरा बजट आउट हो गया। मैंने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ख़रीदी है। उमैर, जब आप सिखा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, पहला फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप क्या होता है जब पेंसिल वो हाथ में पकड़ते हैं?
सबसे जो पहला मैं उनको काम सिखाता हूँ ना, अब ना बहुत से लोग ख़त सुलस वगैरह सिखा रहे हैं, मैं उनको सिखा रहा हूँ फ्री एंड मॉडर्न कैलीग्राफी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का हाथ सेट होता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़े रूल्स होते हैं, थोड़ी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट का हाथ सेट हो जाता है, जिससे वो कुछ पेंटिंग्स करना स्टार्ट कर देता है, फिर आहिस्ता 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 चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर बच्चा बोर्ड नहीं होता। अब बच्चे का सबसे ज़्यादा फोकस हम करवाते हैं हरूफ तहजी के ऊपर, जैसे कि अलिफ बे पे ते से पे, ताकि आपका स्टार्टअप जो है उसके ऊपर आप हो जाए। मेरा जो स्टार्टअप होता है, मैं नेम ऑफ अल्लाह से स्टार्ट करवाता हूँ, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फिर एंड पे मैं उनको सिखाता हूँ बेसीन मीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 लफ्ज़ जो बच्चा सीख लेता है ना मॉडर्न कैलीग्राफी के अंदर, उसको आधी कैलीग्राफी उसके हाथ पे आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर बे भी आ गया, सीन भी आ गया, मीम भी आ गया, हे भी आ गया, अलिफ भी आ गया, लाम भी आ गया। ऑलमोस्ट ये 3 से 4 लफ्ज़ों के अंदर आपकी पूरी कैलीग्राफी के जितने लफ्ज़ हैं वो आपके इन 4 लफ्ज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिए और आप जो है ना मॉडर्न कैलीग्राफी सीख लेते हैं। अर्शिया, कैलीग्राफी की कितनी डिमांड है और आप एग्जीबिशंस भी करती हैं, लोगों का क्या रुझान है? पसंद करते हैं लोग, लेकिन वही बात जो सर उमैर ने अभी किया है कि स्टेंसिल्स की वजह से ना थोड़ा हम पीछे चले गए हैं, और स्टेंसिल्स का जो काम कर रहे होते हैं वो लोग थोड़ा आगे चले गए। मुझसे स्टेंसिल नहीं यूज़ होता है, मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी, मैं नहीं उसको कर पाई थी। तो इट डिपेंड्स कि अगर लोगों को पसंद है तो वो ख़रीद भी लेंगे। पेंटिंग की का जो कॉस्ट है या बजट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? कैनवस ही जो है वो हज़ारों में आता है। भी मतलब आप एक एग्जीबिशन पेंटिंग के अंदर आप पेंटिंग जो है जैसे ये वाली है, ये कितने की सेल करती हैं? 15,000 तक 15,000 की जाती है। 15 लेस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर कि वो क्या कस्टमर है, और आप एग्जीबिशन expect आप उनकी करते हैं। होती रहती है। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद उमैर, और थैंक यू सो मच अर्शिया। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपका अकीदा, आपके जज्बात बहुत मायने रखते हैं, आपकी मोहब्बत अपने दीन से बहुत मायने रखती है। और ख़ास तौर पे नौजवान जो आजकल मोबाइल्स और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, तो उनको मज़ीद अपने कहते हैं ना कि महारत को उभारने के लिए या अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आर्ट ज़रूर सीखना चाहिए। और आर्ट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके जो है अच्छा कमा भी लेता है, अपना नाम भी बना लेता है। और ख़ास तौर पे स्किल बेस्ड वर्कर्स की आपको पता है वैसी ही बहुत ज़रूरत है, और जिसके हाथ में स्किल है वो दुनिया में कहीं भी एक्सेल कर सकता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।